हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई मौज मस्ती के साथ कर रहे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडल कोचिंग क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा 12th मैथ एनसीईआरटी का 1.2 एक्सरसाइज। इसका इंट्रोडक्शन मैंने एक वीडियो में अपलोड कर दिया है। 1.2 इंट्रोडक्शन आप सर्च करोगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो भी जाके आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और सभी लोग पेन कॉपी ले लीजिए और चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट करिएगा। और सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग यदि इंट्रोडक्शन को नहीं देखे हो तो ये चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एकाएकी अच्छादक, समझ रहे हो, अंतक्षेपी, ये सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। और यदि आपको ऐसी ही वीडियो, आपको जितनी भी आपको 11 12 से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, 10 से रिलेटेड, 9 से, तो आप इन वीडियोज़ को पाने के लिए हमें क्या करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करना तो ज़रूर है, आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तभी हम मोटिवेट होते हैं। और आइए हम लोग इस चैप्टर को बहुत ईजीली समझने की कोशिश करते हैं। कुछ है नहीं, बहुत आसान चैप्टर है, लेकिन 100 में से 95-90% बच्चों से ये चैप्टर नहीं समझ में आता। रीज़न क्या होता है कि वो बेसिक चीज़ों को नहीं समझे होते हैं कि क्या होता है। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया जा सके, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r* to r* एकाएकी और अच्छादक है, जहां r* सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का क्या है, समुच्चय है। ऋणोत्तर मतलब जो ऋणात्मक ऋणोत्तर वास्तविक जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है ना, उनका सेट है। यदि प्रांत r* को नेचुरल नंबर से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत का वही रहे, सहप्रांत को न बदलें, तो यह परिमाण सत्य है कि नहीं। मतलब ये परिमाण को बताना है कि ये सत्य है कि नहीं है, ठीक है। आइए, इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला तो पार्ट हमारा यहाँ तक है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन का पार्ट यहाँ तक है। तो इस पार्ट को जो ये हम अंडरलाइन कर रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, पहले पार्ट में हम लोग पहला पॉइंट समझते हैं। क्या दिया आपने को, फंक्शन f(x = क्या दिया, 1/x दिया है। और फंक्शन कैसे डिफाइन है, f सच दैट r* टू क्या हो जाएगा, r* पे डिफाइन है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकाएकी और अच्छादक है। तो आप लोग जानते हो एकाएकी के लिए क्या रूल होता है, एकाएकी के लिए रूल क्या होता है, एकाएकी फलन के लिए देखो, एकाएकी फलन के लिए दो रूल होता है। एक तो मैथमेटिकल आप सॉल्व कर सकते हो, और एक इमेज बना के सॉल्व कर रहे हो। इमेज बना के सॉल्व कर सकते हो, मतलब प्रतिबिंब बना के, सेट बना के सॉल्व कर सकते हो। यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में बनता है, यदि प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में बनता है, तो वह फलन एकाएकी होगा। मतलब ये देखो, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रांत, ये क्या बोलते हैं, प्रांत, और इसको क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। तो एक चीज़ आप समझ गए, प्रांत और सह प्रांत। अच्छा, इसको हिंदी में डोमेन बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताओ, एक बात को पहले हम थोड़ा सा लिख लें, फिर बाद में इसको क्लियर करेंगे। अच्छा बताओ, डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का है, डोमेन क्या हो जाएगा। तो डोमेन को हम लोग क्या लिखेंगे, r, मान लो हम लोग लिख दे रहे हैं। डोमेन यहाँ पे क्या आएगा, r, मतलब कोई भी जितने भी रियल नंबर्स होते हैं सभी आ जाएंगे। को डोमेन में भी क्या हो जाएंगे, सभी रियल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक बात है। अब एक बात बताओ आप लोग, एकाएकी के लिए रूल क्या होता है, अच्छे से देख लीजिएगा। मैं दो तरीका बताऊंगा एकाएकी फलन के लिए या एकाएकी के लिए। पहला रूल क्या होता है, f(x1) बराबर क्या मान लो, f(x2) मान लो, मतलब x1 बराबर x2 मान लो। ये फलन जो है इसके जगह पे f(x1) बराबर f(x2) मान लो, तो ये क्या मिलेगा बताओ, 1/x1 बराबर क्या मिल गया, 1/x2 मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। अतः यह फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन, ठीक है ना, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी होगा। एकाएकी के लिए यही रूल है, अच्छे से समझ लोगे तो आपसे बन जाएगा। कोई भी फलन दिया हो, यदि f(x1) की वैल्यू लेने पर f(x1) बराबर f(x2) ले रहे हो
और यदि उसका मान x1 बराबर x2 आ गया तो एक ही होगा। ठीक है, अब बताओ इसको मैप में कैसे दर्शा सकते हो बेटा। इसको मैप में दर्शाने के लिए आपको मैंने ये दो सेट बना दिया। ये आर स्टार है, आर स्टार का मतलब प्रांत है, और ये भी आर स्टार है, सवाल में दिया हुआ है। तो बताओ इसका जो भी आप नंबर रखोगे, मतलब यहाँ पे यदि 1 रखोगे तो 1/1 ही मिलेगा, यहाँ 1/2 रखोगे तो यहाँ 2 उल्टा मिलेगा, यहाँ 3 रखोगे तो 1/3 मिलेगा, यहाँ -2 लिखोगे तो यहाँ -1/2 मिलेगा। मतलब देख रहे हो, ये प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में क्या हो रहा है, अद्वितीय इमेज बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में क्या रहा, अद्वितीय इमेज बन रहा है। मतलब प्रांत के एक भी अवयव खाली नहीं होने चाहिए, तो नहीं है। अब यहाँ जो भी आगे जो भी लोगे नंबर, तो यहाँ नंबर मिलता जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, एक का प्रांत के एक अवयव का या प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में बन रहा है, अतः यह एकाकी फलन हो जाएगा। ऐसे डायग्राम बना के भी आप समझा सकते हो। अच्छा हो, चलते हैं दूसरा चीज़ आप समझने की कोशिश करते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है, दूसरा पॉइंट, आच्छादक फलन के लिए क्या होता है, आच्छादक फलन के लिए देखो, आच्छादक फलन के लिए जो फंक्शन दिया है ना f(x) = 1/x दिया है, जो भी दिया है, तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बेटा, f(x) की जगह पे y मान लेते हैं। तो ये y हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, या x की वैल्यू निकाल लो, 1/y हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये x की वैल्यू को यहाँ प्लेस कर देना है, तो f क्या हो जाएगा 1/y, तो 1/y की वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और x के जगह पे 1/y, तो इसको जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, f 1/y = क्या मिल गया, y मिल गया। देख लो ये भी क्या है, ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, तो इसीलिए ये फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन आच्छादक होगा। यह फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा, आच्छादक होगा। देखो यही हमको प्रूव करना था कि ये एकाकी है और आच्छादक है। मान लो इसको कोई बोल रहा है कि मैप में दिखाओ, मैपिंग करना सीख जाओगे तो आपको मज़ा आएगा। तो अब बताओ मैप में कैसे सिखाएंगे इसको। ये देखो, आप पता है ये आर स्टार है, आप लोगों को पता है ये चीज़, ये भी आर स्टार है, ठीक है, ये किसी फंक्शन से। अब यहाँ पे x = क्या है बताओ, 1/y, x की वैल्यू क्या है 1/y है। अब y के जगह पे यदि 1 लोगे तो उल्टा करो 1/1 आएगा, ये 2 लोगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ये -3 लोगे तो -1/3 मिलेगा। मतलब इसका जो भी आप नंबर लोगे वो भी यहाँ पे बनेगा, और सभी आपस में क्या बनेंगे। मतलब यहाँ पे क्या होता है, आच्छादक के लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में प्राप्त हो रहा है या प्रांत में बन रहा है। मतलब सह प्रांत का एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, तो ऐसे फलन आच्छादक फलन कहलाते हैं। तो इसको क्या लिख दोगे, यदि ये भी आ गया तब भी सिद्ध हो गया आच्छादक है, या जो सवाल में मान लो फंक्शन की वैल्यू नहीं दिया है और डायरेक्टली लिखा हुआ है कि इसको सिद्ध करो आच्छादक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि ऐसे मैपिंग बना के उसको दिखा देना कि ये फलन क्या है, आच्छादक है। आप मेरे बात को समझ गए होंगे। दूसरा चीज़ क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अच्छे समझिएगा, सेकेंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या बोला है कि इस फंक्शन जो है यहाँ पे प्रांत की जगह पे नेचुरल नंबर रख दें और सह प्रांत को यही रख दें, तो एक क्या फलन एकाकी और आच्छादक होगा कि नहीं। तो पहले एकाकी के लिए क्या चेक करते हैं बेटा, बताओ, f(x1) की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, f(x2) के बराबर होना चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे 1/x = 1/x2 हो जाएगा, 1/x1 = x2, इम्प्लाइज दैट x1 = क्या हो गया, x2 आ गया। अतः यह कौन फलन होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, एकाकी फलन होगा। कौन सा फलन होगा, एकाकी फलन होगा, ठीक है, फलन होगा। ध्यान से देखो, आज मैं सब फोड़ दूंगा, यदि आप समझ रहे हो तो बोलोगे सर आप तो तांडव मचा दियो, और मचा ही रहा हूँ, मचा नहीं दियो, मचा ही रहा हूँ। इतना आसान लैंग्वेज में जो मैं समझा रहा हूँ शायद ही आपको कोई समझाया हो। दूसरा चीज़ बताइए, इसको मैपिंग बना के यदि कोई बोले तो समझा दोगे क्या आप। ये देखो, ये नेचुरल नंबर है और ये आर स्टार है, ठीक है, आर स्टार है। तो यहाँ पे जो भी प्लेस करोगे, मान लो यहाँ 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन f(x) = क्या दिया है, f(x) = 1/x दिया है, ठीक है ना। तो अब बताओ, यदि 1 लोगे 1/2, 2 लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा, सॉरी 1 लोगे तो 1 ही आएगा, 2 लोगे तो क्या मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। जो भी लोगे उसका सभी का इमेज इसमें बनेगा।
मतलब प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में प्राप्त होगा, अतः यह एकाकी है। ये भी एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? दूसरा तरीका है किसके लिए? आच्छादक के लिए, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए। ठीक है, आच्छादक फलन के लिए क्या होता है बताओ? हम लोग एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया है? एफ एक्स इजिकल टू 1/x दिया है। तो मैंने बताया था ना, मान लेते हैं, माना एफ एक्स की जगह पे y मान लेते हैं, तो बताओ ये क्या हो जाएगा? y इजिकल टू 1/x हो जाएगा। अच्छा, x की वैल्यू निकालो 1/y। देखो ये 1/y क्या हो गया? ये 1 जो y हो गया, ये x नेचुरल नंबर, x की वैल्यू 1/y के बराबर है, लेकिन कोई भी 1/y की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं होगी। ठीक है ना? मतलब बोलोगे कि सर समझ में नहीं आया, आपने क्या किया? तो देखो ये r स्टार है, ठीक है ना, और ये n है। तो देखो यहाँ पे x इजिकल टू 1/y दिया है, x इजिकल टू 1/y दिया है। तो देखो यदि यहाँ पे 2 रखोगे, जब आच्छादक चेक करते हैं तो y में रखते हैं, तो 2, तो यहाँ क्या मिलेगा? 1/2, लेकिन 1/2 नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ 4 रखोगे तो यहाँ 1/4 मिलेगा, और ये नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। इसीलिए क्या हो जाएगा? सप्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा? अतः यह आच्छादक नहीं होगा। मतलब ये दूसरे भाग में यदि फलन प्रांत के जगह पे आर स्टार के जगह पे आप नेचुरल नंबर रखोगे, प्राकृतिक संख्या रखोगे, तो यह एकाकी तो होगा किंतु आच्छादक फलन नहीं होगा। अच्छे से इसको एक बार समझिएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करिए और उसको देखते रहिए, क्योंकि टाइम कम रहता है, कम टाइम में मुझे मैक्सिमम चीज़ों को बताना है। दूसरा चीज़ है, ये जो फलन दिया हुआ है बोल रहा है कि ये बाइजेक्टिव है, मतलब एकाकी और आच्छादक है, 1/1 अनटू है, 1/1 अनटू है। 1/1 के लिए क्या करते हैं? fx1 बराबर fx2 लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यदि x1 बराबर x2 मिल गया तो फलन एकाकी होगा। आच्छादक के लिए क्या करते हैं बेटा? fx इजिकल टू y मान लेते हैं और x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू फंक्शन में रखते हैं। यदि y मिल गया तब भी आच्छादक होगा, लेकिन उसमें चेक करना पड़ता है कि किस रूल से वो, मतलब किस पे वो फलन डिफाइन हो रहा है, किस पे वो फलन परिभाषित है। आइए जैसे इन क्वेश्चन को करते हैं, बड़ी मजा आएगा इसको करने में। आपने क्या दिया है? जो फंक्शन fx इजिकल टू दिया है, बताओ क्या दिया है? fx इजिकल टू x² दिया है, और जो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर, मतलब इसका प्रांत भी नेचुरल होगा और इसका डोमेन भी। मतलब कहने का मतलब क्या है? इसका जो डोमेन होगा, बताओ क्या हो जाएगा? डोमेन नेचुरल नंबर का मतलब हो गया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जो भी आप ले सकते हो। और इसका को डोमेन क्या हो जाएगा? को डोमेन जो हो जाएगा वो भी नेचुरल नंबर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5, जो भी आप लेना चाहते हो XYZ ले सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसमें एक चीज़ को हम समझते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं। अब एक बात बताओ, अब ये फलन क्या बनेगा अपने पास? अब ये फलन बन रहा है, इसका पहला पॉइंट हम लोग क्या चेक करेंगे? इसका फलन हम लोग चेक करेंगे एकाकी के लिए कि ये फलन एकाकी है कि नहीं। एकाकी के लिए, एकाकी के लिए भी मैं समझाया, fx1 के बराबर क्या ले लेना है? fx2 ले लेना है। तो fx1 क्या है बताओ? x1 का स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा? x2 का स्क्वायर। अच्छा बताओ, जब स्क्वायर हटता है तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर x2 हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? माइनस x2, मतलब ये प्लस माइनस x2 आ जाता है। प्लस माइनस x2 को एक बार पॉजिटिव x2 रखेंगे और एक बार निगेटिव, लेकिन निगेटिव x2 तो क्या हो जाएगा? ये तो प्राकृतिक संख्या है ही नहीं, तो ये अमान्य हो जाएगा। तो अमान्य हो जाएगा तो क्या मिला? x2 बराबर क्या मिल गया? x1, या x1 बराबर x2 मिल गया। अतः यह फलन क्या हो जाएगा बताओ? अतः यह फलन क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। एकाकी होगा। क्या होगा? एकाकी होगा। अच्छा बताओ, इसका मैपिंग कोई करने को बोलेगा तो कर दोगे ना आप? देखो इसका डोमेन भी क्या है? नेचुरल नंबर है, और ये भी नेचुरल नंबर है। अब यहाँ पे जो भी आप रखोगे, मान लो यहाँ पे fx इजिकल टू आपने 1 रखा है, यहाँ पे 1 रखा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही आएगा। यहाँ पे आपने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। 3 रखा तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। 4 रखा, 4 का स्क्वायर 16 डॉट 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 डॉट, मतलब जो भी रखोगे तो प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब सह प्रांत में बनेगा। प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब क्या हो रहा है?
सहप्रांत में बनेगा। इसीलिए कौन सा फलन होगा बेटा, ये आच्छादक होगा। ऐसे मैपिंग बना के भी हम समझा सकते हैं। बहुत ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें मैपिंग के द्वारा हम समझाएंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो लिख को भेजो कि सर पढ़ाने में मज़ा आ गया, मज़ा आ रहा है, ठीक है ना। और आग लगा रहे हो आप, ठीक है ना, क्योंकि आप जितना हमें मोटिवेट करोगे उतना ही हम अच्छा पढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको कोई भी चीज़ों में मैथ में प्रॉब्लम्स कोई ना हो, ठीक है। अब आइए दूसरा पॉइंट चलते हैं। आच्छादक के लिए क्या होता है बताओ? आच्छादक के लिए रूल क्या है, जल्दी बताइए। आच्छादक के लिए कि जो भी फंक्शन दिया होता है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है, तो हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं जल्दी बताइए? माना एफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वाई। तो ये वाई बराबर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ तो एक्स बराबर निकालोगे, स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा। लेकिन बताओ क्या रूट वाई जो है वो नेचुरल नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। अतः यह फलन आच्छादक होगा ही नहीं। एकाकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि देखो इसको यदि मैपिंग में हम समझाते हैं तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया? 1/रूट केवल रूट y आया है। अब बताओ यदि y के जगह पे आप 1 लोगे तो 1 का रूट तो 1 मिल जाएगा, लेकिन y की जगह पे 2 मिलोगे तो रूट क्या मिल जाएगा? ये 2 मिल जाएगा। और बताओ रूट 2 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है। यदि यहाँ पे मान लो 3 लोगे तो अगेन क्या मिल जाएगा? रूट 3 मिल जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर नहीं होगा। मतलब ऐसे बहुत सारे अवयव मिलेंगे, सहप्रांत के बहुत अवयव हैं जिनका प्रांत में क्या हो रहा है? अद्वितीय प्रतिबिंब प्राप्त नहीं हो रहा है। मतलब सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं हो रहा है, अतः यह फलन एकाकी नहीं होगा। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा वर्डिंग बना के लिखना है जैसे मैं समझा रहा हूँ। क्या लिखोगे? सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः यह एकाकी आच्छादक फलन नहीं है। यह पहला फलन जो है ये तो एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। दूसरा सेम यही फंक्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है फंक्शन? एफ सच दैट क्या दिया है? जेड टू जेड पर है। क्या है? जेड टू जेड पर। और अगेन यही दिया है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है? एक्स स्क्वायर। अब इसको चेक करना है कि एकाकी है, आच्छादक है कि नहीं। अब बताओ तो एकाकी के लिए रूल क्या होता है बताओ बेटा? एकाकी फंक्शन के लिए रूल क्या होता है? आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। क्या रूल होता है जल्दी बताओ? एकाकी के लिए क्या होता है? एफ एक्स वन बराबर क्या होना चाहिए? एफ एक्स टू होना चाहिए ना। और एक चीज़ और समझना, फलन का जो डोमेन है ये भी क्या है? ये डोमेन या ये प्रांत है, ठीक है ना। और ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। मतलब आपको समझा दें, जेड का जो वैल्यू होता है क्या होता है आप लोग जानते होंगे। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाएगा। इधर -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है, डॉट 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 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आओ, अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या लिखोगे? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x2 स्क्वायर। और x1 हटाओगे तो क्या हो जाएगा? x1 बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस x2 हो जाएगा। मतलब x1 इज इक्वल टू भी क्या मिलेगा? एक x2 मिलेगा, और दूसरा जो x1 इज इक्वल टू है वो माइनस x2 मिलेगा, ठीक है ना। मतलब x1 भी मिलेगा और माइनस x2 भी मिलेगा, ठीक है। तो बताओ ये क्या हो रहा है? x1 के लिए मतलब प्रांत के एक अवयव का क्या हो रहा है? सहप्रांत के 2 अवयवों के साथ प्रतिबिंब बन जा रहा है। मतलब x1 के लिए एक अवयव का क्या हो रहा है? 2 भिन्न भिन्न अवयव से प्रतिबिंब बन जा रहा है। इसीलिए क्या हो गया? यह फलन क्या हो जाएगा? यह फलन क्या हो जाएगा? एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा, ठीक है ना। एकाकी होने के लिए क्या होगा? केवल x1 बराबर x2 मिलना चाहिए। अब देखो यदि आप चाहते हो कि इसको मैं आपको मैप में समझा दूँ तो भी समझा दे रहा हूँ। अब देखो ये क्या है? ये z है, ये z है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यदि आप क्या रखोगे? एफ एक्स के जगह पे यहाँ पे यदि 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू 1 मिलेगा। -1 रखोगे तब भी 1 मिलेगा। -2 रखोगे तब भी क्या मिलेगा? -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब +2 रखोगे तो उसका भी स्क्वायर 2 होगा। अभी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट आगे मिलेंगे। मतलब देखो एक ही क्या हो रहा है के लिए 2 प्रतिबिंब बन जा रहा है, देख रहे हो।
इसके लिए क्या हो रहा है, सहप्रांत के दो अलग अलग अवयव का प्रांत के दो अलग अलग अवयव का सहप्रांत के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन जा रहा है। अतः यह फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन एकाकी नहीं होगा। एकाकी होने के लिए प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनना चाहिए, दो से नहीं बनना चाहिए। तो यहाँ पे सहप्रांत के एक अवयव के प्रांत के अलग अलग दो अवयव से प्रतिबिंब बन जा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये एकाकी फलन नहीं होगा। अब मान लो आपको मिल गया कि आच्छादक इसका चेक करना है, क्या चेक करना है, आच्छादक। तो आच्छादक फलन के लिए आप लोग जानते हो, आच्छादक फलन के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो क्या हो गया। आच्छादक फलन के लिए f(x) इक्वल टू क्या दिया है, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं बताओ बेटा, f(x) इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करोगे यहाँ पे बताओ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानोगे तो ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मानोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √y। अच्छा बताओ, √y मतलब ये नॉट एलिमेंट ऑफ क्या होता है, z, ये क्या होता है, पूर्णांक संख्या नहीं होती, ठीक है ना। अतः क्या हो जाएगा, यदि मान लो हम जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए अपने को दो हमने क्या किया, मैपिंग किया। अब ये क्या मिला, x की वैल्यू √y मिल गया ना। और ये क्या है बताओ, ये z टू z पे फंक्शन डिफाइन है, किस पे डिफाइन है, z टू z। यदि वहाँ 1 लोगे तो ये 1 ही मिलेगा, 2 लोगे तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा, और √2 नॉट एलिमेंट ऑफ z। ऐसे 3 लोगे तो क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, और नॉट एलिमेंट ऑफ z। मतलब क्या होना चाहिए, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब या सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में होना चाहिए। लेकिन यहाँ सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं हो रहा है। अतः यह कौन सा फलन है, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। क्या नहीं है, आच्छादक नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। क्या लिखोगे, यह फलन एकाकी तो है, एकाकी नहीं, सॉरी, ये फलन न तो एकाकी है, न तो एकाकी है, और न ही आच्छादक, और न ही आच्छादक है, ठीक है। मतलब ये फलन न तो एकाकी है, न तो आच्छादक है। ये अभी मैंने कर दिया, 2 पॉइंट मैंने कर दिया, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट आपके लिए क्या होगा, HW होगा। ये अपने से घर पे आप करोगे, करने की प्रैक्टिस करोगे। फिर एक मैं ये कर दूंगा और दूसरा आप करोगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब अगला क्या दिया हुआ है अपने को, फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या दिया है, x³ दिया है। और फंक्शन किस पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल, मतलब इसका डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा, को डोमेन भी नेचुरल नंबर होगा। मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या होगा, जल्दी बताओ, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, 5 डॉट डॉट कोई भी नेचुरल नंबर। और को डोमेन क्या हो जाएगा, को डोमेन भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब इसमें ऋणात्मक संख्याएं या क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक संख्याएं नहीं आती, ठीक है। अब बताओ, पहला इसको चेक करना है कि ये फलन एकाकी है कि नहीं। तो पहले बताओ, एकाकी के लिए आप क्या करते हो, एकाकी फलन के लिए, फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्या करते हो आप, f(x1) बराबर क्या मान लेते हो, f(x2) मान लेते हो। मतलब x1³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2³ हो जाएगा। ये क्यूब जब हटेगा ना बेटा, देखो जब कोई भी चीज़ पावर इवन नंबर हो तो जब वो हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस आता है। लेकिन जब ऑड नंबर होता है तो हटता है तो केवल पॉजिटिव नंबर आता है, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x3 आ जाएगा। अतः यह कौन सा फलन हो जाएगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, एकाकी होगा। क्या होगा, एकाकी होगा, ठीक है। ये चीज़ अपने को ध्यान देना। बताओ, यदि मैपिंग कोई करके सिखाए तो क्या करोगे। देखो ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, फंक्शन नेचुरल पे डिफाइन है।
और देखो यदि यहाँ पे 1 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब क्या आएगा बेटा 2 3 8, 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा 27 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 64 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रांत के प्रत्येक अवयव का अद्वितीय प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त हो रहा है, अतः यह फलन क्या हो जाएगा बताओ जल्दी, एकैकी फलन होगा। ठीक है, अब आइए समझते हैं आच्छादक फलन के लिए। बताओ आच्छादक के लिए रूल क्या होता है, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए रूल क्या होता है, fx1 बराबर क्या दिया है जल्दी बताइए, x3 दिया ना, तो इसको मान लेते हैं, क्या मानते हैं जल्दी बताइए, माना y बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर y मान लिया, तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा x3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x3, तो x बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा y का रूट क्या हो जाएगा, y रूट क्या हो जाएगा, y का पावर 1/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से हटेगा तो y का पावर क्या हो जाएगा, y का पावर 1/3 हो जाएगा। और बताओ y का पावर 1/3 नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो इसका कोडोमेन इसका जो मिलेगा, ठीक है ना, x इक्वल टू जो मिलेगा इसका जो कोडोमेन मिलेगा वो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक नहीं होगा। इसका मैपिंग करके लिखना हो तो ऐसे करोगे, देखो मैपिंग करोगे, ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर पे डिफाइन है, ये फंक्शन है, अभी आप निकाले हो x इक्वल टू क्या निकालो हो, y का पावर 1/3 निकाले हो ना, तो यदि वहाँ 1 लेगे तो 1 का पावर 1/3 2 हो जाएगा, तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 1/3 आएगा, 1 आएगा, मान लो 3 लोगे तो 3 का पावर क्या हो जाएगा 1/3 आ जाएगा, और ये नॉट एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ये भी नॉट एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं प्राप्त हो रहा है, अतः यह क्या हो जाएगा, आच्छादक फलन नहीं है। इसको ऐसे भी मैपिंग बना के लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा, अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, अतः यह फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यह फलन एकैकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है, किंतु आच्छादक नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो फलन बन रहा है ये एकैकी है किंतु यह आच्छादक नहीं है। ठीक है, आप मैप से भी समझा सकते हो इमेजिन करके, और ये रूल से भी समझा सकते हो। बस यहाँ देखना है कि जो x की वैल्यू मिल रहा है वो क्या हो रहा है, जो डोमेन है उसके इक्वल है, मतलब जैसे डोमेन नेचुरल नंबर है, ये मिल तो रहा है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ तक यह फलन आच्छादक नहीं है, क्योंकि आच्छादक के बहुत ऐसे एलिमेंट होंगे जो नेचुरल नंबर नहीं बनेंगे, मतलब सहप्रांत के बहुत से अवयव का प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त नहीं होगा, अतः यह आच्छादक फलन नहीं होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा एक काम जरूर करना है, यदि आपको कहीं समझ में ना आए तो इस वीडियो को पॉज करिएगा और समझिएगा, बहुत इजीली समझाया जा रहा है। इसके मैपिंग को हमें अच्छे से समझना है कि इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, आच्छादक के लिए रूल क्या होता है, एकैकी के लिए रूल क्या होता है, बहुत आसान है। अब एक चीज़ समझना, आप लोग नहीं जानते हो महत्तम फलन क्या होता है। महत्तम फलन क्या मतलब होता है कि जैसे नंबर लाइन आप लोग पढ़े हो, नंबर सिस्टम, बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, इधर 2 होता है, इधर 3 होता है, मान लो ये क्या है इन्फिनिटी है, इधर कहीं -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, मान लो एज्यूम कर लो, इसको नीचे ही लिख लेना। अब मान लो कोई वैल्यू 1.6 है, ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब मान लो महत्तम फलन का मतलब समझना, यदि इसकी वैल्यू 1/6 है तो हमेशा इसके बाईं ओर लेंगे। देखो ये 0.6 है, मान लो 1.6 कहीं यहाँ पे होगा तो इसके बाईं ओर कौन सा अंक है, बाईं ओर, बाईं तरफ, ये दाईं है, ये बाईं तरफ, तो 1, तो इसकी वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। यदि आपसे कोई पूछेगा 2.9 की वैल्यू क्या आएगा जो बताओ, 2.9 की वैल्यू 2 आएगा। देखो 2.9 यहाँ 3 के पास होगा तो उसके बाईं ओर अंक लोगे। यदि मान लो कोई पूछ दिया -1.7 की वैल्यू क्या होगा, तो 1.7 है ना, तो ये देखो ये 1.7 है, तो 1.7 की वैल्यू क्या हो जाएगा
ये अपना इसके बाईं ओर चलना है, मतलब ये -2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो महत्तम पूर्णांक फलन का मतलब समझ गए ना, ये जो भी वैल्यू होता है क्या होता है, उसके बाईं ओर लेते हैं, उसके बाईं ओर का नंबर लेते हैं। आपको पढ़ाते पढ़ाते गला भर गया है, बोलते बोलते गला एकदम लगता है कि सूख गया, लेकिन आप लोग का सपोर्ट, आप लोग के लिए इतना वीडियो बनाया जा रहा है, इतना आप लोगों के लिए मेहनत किया जा रहा है, लेकिन आप लोग नहीं चाहते हो कि हम लोग भी क्या करें, आपको काफ़ी अच्छा से पढ़ाएं। आप लोग मोटिवेट नहीं करते, हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। जितना आप लोग एक दूसरे को बताओगे तो आपके दोस्त के पास भी ये नॉलेज जाएगा, और ये जब नॉलेज चारों तरफ जाएगा तो हर लोग शिक्षित होंगे, और सभी को क्या होगा, जो बेचारे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके पास तक ये वीडियो पहुँचेगा, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, पहला चीज़ देखना है इसमें एकैकी फलन। क्या देखना है, एकैकी फलन। एकैकी फलन, एकैकी फलन के लिए क्या होता है बताओ। यहाँ पे अपने को फंक्शन क्या दिया है देख लेना, f(x1) इक्वल टू क्या है, ये कोई महत्तम फलन है, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, क्या लेना चाहिए, f(x1), समझोगे, f(x1) बराबर f(x2) लेंगे, और यदि इसको प्रूव करने के बाद x1 बराबर x2 मिल गया तो यह फलन एकैकी होगा, अदरवाइज यह एकैकी नहीं होगा। लेकिन अभी मैंने समझाया, बताओ 1.6 की वैल्यू क्या होता है, 1.6 1 के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। और यदि हम क्या ले लेंगे, यदि हम फंक्शन 1.6 लेंगे तो मिलेगा, यदि 1 पॉइंट क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, तब भी क्या मिलेगा, 1.2 भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो अपने को यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ यदि क्या हो जाएगा, यदि हम लोग क्या लिख लें, f(1.6) इक्वल टू क्या ले लें, यदि हमने मान लिया f(1) पॉइंट क्या है, 2 है, ठीक है ना, 1.6 1.2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये बताओ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये 1 जो 1 के बराबर है, लेकिन ये देख रहे हो 1/6 होगा यहाँ पे, वो कभी बराबर नहीं होगा किसके, 1/2 के बराबर नहीं, अतः यह एकैकी फलन नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, मान लो इसको एक बराबर मान लें तो कभी भी 1/6 की वैल्यू 1/2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगा, अतः यह क्या हो जाएगा, एकैकी फलन नहीं होगा। मतलब इसको मैप में बनाना हो तो आप ऐसे बना लोगे, ये महत्तम फलन है कोई, मान लो ये x है, एक y है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देखो बेटा, 1.6 लोगे तब भी 1 ही मिलेगा, 1.2 लोगे तब भी 1 ही मिलेगा। मतलब देखो 2 प्रतिबिंब बन गया ना, एकैकी में एक का एक से ही प्रतिबिंब बनना चाहिए, अतः यह फलन क्या हो जाएगा बताओ, अतः यह फलन एकैकी नहीं होगा, फलन एकैकी क्या हो जाएगा, नहीं होगा, एकैकी नहीं होगा। इसको मैंने कैसे लिखा, f(1.6) की वैल्यू भी 1 आएगा, f(1.2) की वैल्यू भी 1 आएगा। मान लो f(1.6) इक्वल टू 1.2 लोगे तो कभी भी 1.6 जो होगा 1.2 के बराबर नहीं आएगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, एकैकी नहीं होगा। एकैकी के लिए रूल क्या होता है, f(x1) बराबर f(x2) ले लो, और x1 बराबर x2, मतलब ये दोनों आपस में बराबर आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं आएगा, क्योंकि प्रांत के 2 अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत के एक ही अवयव से बन जा रहा है। मतलब सहप्रांत का एक अवयव प्रांत के 2 अलग अलग अवयव से प्रतिबिंब बना रहा था, यह एकैकी नहीं होगा। अब रहा सा बात अच्छादक के लिए, तो अच्छादक के लिए क्या करोगे बताओ, अच्छादक के लिए इसको y मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मतलब फंक्शन f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये mod x हो जाएगा, मतलब महत्तम फलन होगा, ठीक है ना। और अपने को सिद्ध करना है, ना तो ये एकैकी है, मतलब एकैकी तो है ही नहीं, अच्छादक के लिए सिद्ध करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, क्या मानते हैं बताओ, y के f(x) के यहाँ पे y मान लेते हैं, तो बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ यदि यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू y, ठीक है। अब इसको मैपिंग में समझो, अब यदि x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू
y का महत्तम फलन है। ये y हो गया, ये x हो गया। अब यहाँ पे यदि लोगे क्या, यदि यहाँ पे 1.6 लोगे, ठीक है ना, तो 1.6 का जब मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 1.6 लोगे यहाँ पे y के जगह पे 1.6, तो ये क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये 1.9 मिलोगे तब भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब देख रहे हो, मतलब इसके दो अवयव का प्रतिबिंब क्या हो रहा है, एक ही में बन जा रहा है। समझ रहे हो, मतलब मैंने क्या समझा अभी, थोड़ा और इसको डिटेल में समझिए आप। एक ही में मिल गया है। आच्छादक के लिए इसका एक हम रूल देखते हैं। देखो ये हो गया। अब एक बात बताइए बेटा, अब इसको यदि हम क्या करेंगे, जैसे इसको मैपिंग में समझें हम थोड़ा सा तो समझ में आएगा। ये x हो गया, ये y हो गया, ये अपना क्या है बताओ, y इज इक्वल टू क्या है, सॉरी x इज इक्वल टू महत्तम फलन, ठीक है ना। अब बताओ यदि यहाँ 1 पॉइंट क्या लोगे, 4 लोगे तब भी 1 मिलेगा, और यहाँ 1.6 लोगे तब भी 1 मिलेगा, मतलब इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बताओ आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, बताओ आच्छादक के लिए इसका एक ही एक एलिमेंट मैपिंग होना चाहिए। मतलब ये एक है तो एक ही से, देखो कोई भी प्रांत का एक एलिमेंट सब प्रांत के दो अलग अलग एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर पाता। यदि वैसे मैपिंग करेगा तो फंक्शन होगा ही नहीं। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा यह फलन क्या हो जाएगा, बताओ यह फलन आच्छादक नहीं होगा, आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह फलन एकाकी है, ना तो यह फलन क्या है, आच्छादक, ठीक है। मतलब ये फलन ही नहीं होगा, ठीक है ना, तो इसीलिए ये आच्छादक नहीं होगा। अब देखो 4th नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि f(x) इज इक्वल टू मॉड x। मॉड x का मतलब मापांक x, मापांक का मतलब होता है कोई भी इसके अंदर धनात्मक या ऋणात्मक संख्या आएगा तो हमेशा वो धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। तो हमें बताना है कि जो मॉड x होगा वो क्या हो जाएगा, न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। आइए इसको देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए बेटा, एकाकी के लिए क्या रूल है, एकाकी के लिए अब देखो f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है, मॉड x। अच्छा बताओ f-1 लोगे तो क्या हो जाएगा, -1 मतलब मॉड -1, और ये भी 1 आएगा। f(1) भी क्या आएगा, 1 आएगा। मतलब यहाँ पे देख रहे हो ये जो +1 है और -1, मतलब यदि हम यहाँ यदि हम मान ले क्या है f(1) बराबर या f-1 किसी को ले लो, जो कि क्या है यहाँ पे 1 कभी भी बराबर नहीं होगा, क्या है -1। इसीलिए क्या हो जाएगा, यह फलन क्या हो जाएगा, यह फलन आच्छादक नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा, एकाकी नहीं होगा, ठीक है ना। यह फलन एकाकी नहीं होगा। इसका इमेज कोई बोने के बना के दिखाओ तो दिखा दोगे ना। यदि यहाँ पे 1 ले रहे हो, ठीक है 1 ले रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है। -1 ले रहे हो तब भी 1 ले रहा है, मतलब सहप्रांत के एक ही अवयव का दो प्रतिबिंब बन जा रहा है। ये y हो गया, ये x हो गया, ये फलन f हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है, अतः यह एकाकी नहीं होगा। अच्छा बताइए क्या हो गया, आच्छादक फलन के लिए क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू क्या दिया है बताओ, मॉड x दिया है। f(x) के जगह पे क्या लिखेंगे, y बराबर क्या लिखेंगे, मॉड x लिखेंगे ना, y बराबर मॉड x। अब एक बात को समझिएगा, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना। y की वैल्यू जो होगा मॉड x के बराबर होगा। अब इसको मैपिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा इसको और ज़्यादा फीलिंग के लिए हम मैपिंग करते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, और x की जो वैल्यू है क्या है, x की वैल्यू मॉड y, ठीक है। अच्छा बताओ हम y का क्या करेंगे, यहाँ पे यदि -1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा, +1 लेंगे तो भी 1 मिलेगा। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगेन वही कंडीशन क्रिएट हो जा रहा है। प्रांत के एक अवयव का सहप्रांत के दो अवयव के साथ कभी प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता है, ये तो फलन है ही नहीं, ठीक है ना। अब यदि ऐसे ही हम यहाँ पे क्या ले लें, 2 ले लें, -2 ले लें, तो दोनों के लिए क्या बनेगा, इसका दोनों के लिए प्रतिबिंब बनेगा,
मतलब यहाँ पे क्या लोगे, ये यहाँ पे y आ जाता है, तो बताओ यहाँ से x इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, मॉड y आ जाएगा। ठीक है, ये मॉड इधर चढ़ जाएगा। तो ये बताओ ये क्या हो गया, ये फलन तो डिफाइन ही नहीं होगा, अतः यह फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक भी नहीं है। न तो यह फलन एकाकी है और न ही क्या है, आच्छादक है। आइए 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू डिफाइन है। यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगा, यदि x की वैल्यू 0 होगा तो 0 मिलेगा, x की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आच्छादक है कि नहीं। तो आच्छादक के लिए क्या होता है रूल बताइए, इसको मैपिंग में ऐसे समझा दो तो भी काम बन जाएगा। यदि हम 2 ले ले रहे हैं, 3 ले ले रहे हैं, 0 ले ले रहे हैं, -1 ले ले रहे हैं, तो 0 के लिए तो 0 है, ये 1 है। देखो जब 2 से ज़्यादा लोगे तो ये इसी से मैपिंग करेगा, देख रहे हो, या 1 से छोटा हो जाएगा और 2 के लिए 0 हो जाएगा। बताओ क्या ये आच्छादक फलन है, ये आच्छादक फलन नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि क्या हो रहा है, यहाँ पे सहप्रांत के एक ही अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत के एक अवयव से या सहप्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत के अनेक अवयव से प्राप्त हो जाता है, अतः यह एकाकी फलन नहीं है। ठीक है ना, क्या लिखोगे, सहप्रांत के एक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत के अनेक या कई अवयवों से प्राप्त हो जाता है, अतः यह फलन एकाकी नहीं है। ठीक है ना, एकाकी होने के लिए 1 का 1 से रिलेशन होना चाहिए। अच्छा बताओ आच्छादक के लिए क्या करोगे, आच्छादक के लिए क्या रूल होता है बताओ, एफ एक्स इक्वल टू 1। अब ये बताओ जब ये एकाकी नहीं है तो ऐसे इसमें बहुत सारे अभी एलिमेंट होंगे, इसके अंदर अभी मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो ये बहुत सारे जो एलिमेंट होंगे इसका क्या हो गया, प्रतिचित्रण बन ही नहीं पाएगा। ये जो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन सब एलिमेंट का प्रतिचित्रण इसमें बन ही नहीं पाएगा। देखो कहने का मतलब है बेटा कि एफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं, कोई भी लेंगे, ये जो भी फंक्शन है लेंगे तो इसके यहाँ पे y लेंगे तो y x इज ग्रेटर देन 0, मतलब y की वैल्यू जब x मतलब से ज़्यादा कम होगा तो ये केवल 2 ही मैपिंग कर पाएगा। इसके अंदर और जितने एलिमेंट होंगे सहप्रांत के बहुत सारे अवयव ऐसे हैं जो प्रांत से क्या कर रहे हैं, प्रतिचित्रण नहीं कर पा रहे हैं, अतः यह आच्छादक फलन भी नहीं है। समझ में आ रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ गया। ये आच्छादक के लिए क्या होता है बेटा, प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण बनना चाहिए। ठीक है, तो आपने को ये दिखाना है कि प्रदत्त फलन न तो एकाकी है और न ही आच्छादक है। तो एकाकी क्यों नहीं है, क्योंकि ये सहप्रांत के एक का प्रतिबिंब कई अवयव से बन जाता है। आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि सहप्रांत के अनेक ऐसे अवयव हैं, कई अवयव हैं जो क्या हो रहा है, प्रांत के साथ प्रतिचित्रण नहीं कर पा रहे हैं, अतः यह आच्छादक नहीं। ठीक है, बहुत बेसिक है। अब देखिए मान लीजिए कि a इक्वल टू 1 2 3 है, b इक्वल टू 4 5 6 7 है, तो तथा f इक्वल टू फंक्शन दिया है 1 का 4 से है, 2 का 5 से और 3 का 6 से। तो a से b तक एक फलन, तो सिद्ध कीजिए कि f एकाकी होगा। अच्छा एकाकी का मतलब समझिए, फंक्शन क्या दिया है, ये पहला है तो पहले में दिया 1 2 और 3 दिया है, और इसमें क्या दिया है, b में क्या दिया है 4 5 6 7 दिया है। ये अपना a हो गया और ये अपना b हो गया। 1 का रिलेशन जो है 4 से है तो 1 का रिलेशन 4 से हो गया, 2 का रिलेशन 5 से है, 3 का रिलेशन जो है क्या है 6 से है। तो देखो यहाँ प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में प्राप्त हो रहा है, और देखो 1 का 1 ही से प्राप्त हो रहा है, अतः यह जो फलन f होगा, अतः जो फलन f होगा ये क्या होगा, एकाकी फलन होगा। कौन सा फलन होगा, एकाकी फलन होगा। ठीक है ना, एकाकी फलन होगा। अच्छा एक बात बताओ, आपसे यदि पूछ दे क्या यह फलन आच्छादक है, तो यह फलन आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि सहप्रांत का एक एलिमेंट 7 है जो प्रांत के साथ प्रतिचित्रण नहीं कर पा रहा है, अतः यह एकाकी फलन आच्छादक फलन नहीं होगा। यह फलन तो एकाकी है किंतु आच्छादक नहीं है। थोड़ा सा मैं जो वर्डिंग बता रहा हूँ इस वर्डिंग को ऐसे ही बना के आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, पेपर में। और हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब एक वीडियो यदि अभी इसके आगे क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए हम अपने बातों को यहीं पे विराम देते हैं
और यदि ये चीज़ों को अच्छे से समझिए। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बताइए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और लग रहा हो कि मैं अच्छा पढ़ाया हूँ तो आप इसे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।